नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। कहते हैं ना, गैरों से ज्यादा घाव जब अपने देते हैं तो बहुत लगता है। और बिहार में SIR का बवाल बीजेपी के लिए यही कहानी बयां कर रहा है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनडीए की अपने ही साथी, अपने ही घटक दल TDP यानी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह कह डाला है कि SIR का क्या चक्कर है, इसे नागरिकता चेक करने से जोड़ना बंद कर देना चाहिए। नायडू ने तंज कसते हुए कहा कि वोटरों को परेशान करने का हक आखिर किसने दिया है। जी हां दोस्तों, ये TDP ने कहा है और TDP यहीं नहीं रुक रही है। TDP ने यह भी कहा कि यह अभियान जब बड़े चुनाव होते हैं तो कम से कम 6 महीना पहले ही इसको खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है साफ तौर पर कि अगर चुनाव हो रहा है तो आप यह प्रक्रिया, जो चुनाव आयोग का प्रक्रिया जो है, उसको कम से कम 6 महीना पहले ही खत्म कर देना चाहिए और वोटरों पर कागजों का बोझ नहीं डाला देना जाना चाहिए। यह साफ तौर पर TDP का कहना है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्षी सरकार को घेरते हुए अंश मात्र भी नहीं चूक रहा है। बीजेपी को अपने सहयोगी दल घेरते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार घेरती हुई नजर आ रही हैं और अब TDP ने चिट्ठी लिखकर सियासत में आग लगा दी है। जी हां दोस्तों, TDP सांसद लऊ श्री कृष्ण देवरालू ने लिखा है कि जो पहले से वोटर लिस्ट में हैं उनसे बार बार सबूत क्यों मांग रहे हो। मतलब बीजेपी को गैरों से तो लड़ना आता है, लेकिन अब अपनों के तीरों ने भी घायल करना शुरू कर दिया है। वही कहावत है कि अपनों का घाव सबसे ज्यादा गहरा होता है। विपक्षी ने इसे मौके को लपक लिया। जैसे ही TDP ने कहा, पूरी विपक्षी पार्टियों ने, पूरी घटक दल जो है, विपक्षी पार्टियों के जितने घटक दल है, उस पूरे मसले को ही लपक लिया और इस मौके को बीजेपी को चारों खाने चित करने के लिए पूरी प्लान बना डाली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने तंज मारते हुए कहा कि अगर बिहार में नकली वोटर हैं तो बीजेपी की पुरानी जीत भी तो नकली हुई ना। जी हां दोस्तों, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कन्हैया कुमार ही नहीं, जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, धरातल पे जब आप उतरेंगे और लोगों से जब आप बात विचार करेंगे तो यही कहेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में पिछले 20 सालों से है, तो आखिर घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, कैसे अवैध वोट देने वाले की एंट्री जो है बिहार के अंदर हो जाती है। सेंट्रल में खुद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, राज्य के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैसे फर्जी वोटर वहां आ जाते हैं, ये हर कोई तंज कसते हुए कह रहा है कि अगर नकली वोटर अगर बिहार के अंदर में है तो इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, क्या वो भी नकली वोटर के बदौलत ही जीती गई थी। उधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि SIR से बिहार नेपाल से रोटी बेटी के रिश्तों पर चोट पड़ रहा है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता नहीं चाहिए, जनता का वोट नहीं चाहिए। उधर CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे कहा है कि लोगों को डराने का सियासी मात्र एक ही ड्रामा है और इसे फौरन बंद कर देना चाहिए। इस तरीके की मांग कर रहे हैं। हालांकि मांग तो लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सत्ता शायद सुनना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ AIMIM के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कह डाला कि यह SIR नहीं है बल्कि NRC का चुपके से घुसाया जा रहा है और यह NRC कराने का एक नया तरीका है। और उनका यह भी सवाल है कि चुनाव आयोग को इतना पावर आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दे दिया कि वो यह तय करे कि कौन यहां का नागरिक है, कौन यहां का नागरिक नहीं है। और आपको पता होगा, जब SIR लागू हुआ उसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी की मुश्किलें वहां बढ़ा दी, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो कागज हैं जिसको आप मान्य नहीं कर रहे हैं उसको भी आपको मान लेना चाहिए। यानी यह नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और अब जनता इस चीज को लेकर परेशान है कहीं ना कहीं। कोर्ट का यह कहना है कि आप जनता को परेशान ना करें, लेकिन आप जब हकीकत देखेंगे तो जनता इससे कहीं ना कहीं परेशान होती दिखाई दे रही है।
और दोस्तों हम आपको बता दें कि कल परसों की घटना है, जब आप देखेंगे कि एक बड़े पत्रकार माने जाते हैं अजीत अंजुम, जब वो बिहार की धरती पर जाते हैं और जब से एसआईआर लागू हुआ है इस पूरे मसले पर लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से बीएलओ या फिर जो सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं जिनको ये काम कार्यभार सौंपा गया है किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब उन्होंने सच्चाई दिखाने का काम किया तो उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है। और एफआईआर करने के बाद हालांकि अजीत अंजुम अभी रुक नहीं रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ और भी वीडियो डाल रहे हैं और लगातार पोल खोलते हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो प्रक्रिया अजीत अंजुम जिस तरीके से बताने का काम कर रहे हैं, आप सभी भी खुद अपने आप में विद्वान हैं, आपको सोचना चाहिए कि दरअसल चल क्या रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि वैसे तो बिहार में चुनाव आयोग ने जब से एसआईआर शुरू करने का ऐलान किया है, उसका साफ यही मकसद था कि वोटर लिस्ट को चमकाना है, जिससे मृतकों को और या फिर जो बाहर गए हुए लोग हैं, चाहे डुप्लीकेट जो लोग हैं जो डुप्लीकेट नाम से अपना आधार कार्ड बनवा के रह रहे हैं, चाहे पहचान पत्र बनवा के रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है लिस्ट से हटाना है। यानी जब हमने सुना, जब आम जनमानस ने सुना तो उनको यही लगा कि वाकई इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ही पवित्र काम करने का मतलब ऐलान कर दिया है। लेकिन जब से विपक्षी पार्टियों ने चिल्ला चिल्लाकर बीजेपी का भांडा फोड़ डाला, तब से स्पष्ट रूप से साफ हो गया कि दरअसल एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार यह कह रही हैं कि यह दरअसल एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी का चोर दरवाजा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, सीपीआईएमएल हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हो, तमाम ये लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल वोटरों को भटकाने का यह काम किया जा रहा है और गरीबों को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसकी विपक्ष जो है चाहता है कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस एसआईआर लागू होने की वजह से इकलौती भारतीय जनता पार्टी है जिसको कोई भी शिकवा गिला नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफत उठ खड़ी हुई हैं और इसका अंदेशा आप उस बात से लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर एक दिन का बिहार बंद भी किया गया था और जो नजारा आप सभी के सामने था वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि इसका कितना खिलाफत लोगों ने किया। तो दोस्तों, एसआईआर का ये बवाल अब सिर्फ वोटर लिस्ट का मसला नहीं रहा बल्कि बीजेपी के लिए यह एक सियासत की गले की हड्डी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि टीडीपी जैसे अपने ही सहयोगी जो दल हैं वो खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विपक्षियों के जो सवाल हैं वो खुद एनडीए के घटक दल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या टीडीपी ने जिस तरीके से सवाल पूछा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर से जो मीटिंग हुई है, क्या लगता है कि इस पर कुछ कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा? क्योंकि विपक्षियों के साथ साथ जब घटक दल सामने आ जाएं तो कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आता है। तो आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि इसकी कराने की जरूरत क्या आन पड़ी और चुनाव से ठीक 1 महीने पहले अगर इस तरीके से प्रक्रिया किया जा रहा है तो इसका असली मकसद क्या हो सकता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।